तो हम क्या करने वाले हैं, नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने अपने पहले के लेक्चर में क्या देख लिया था, रिफ्लेक्स एक्शन देख लिया था, है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था, टाइप्स ऑफ नर्व्स देख ली थी, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया था, सारा कुछ ये हमने देख लिया। अब हमारा सेकंड लेक्चर किस पे है, नर्वस सिस्टम पे। तो नर्वस सिस्टम को हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम होता है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स होती हैं वो आ जाता है। तो इनके नाम भी बिल्कुल कैसे दिए हैं, ध्यान से। हमारी आवाज नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही भाई? मैम आ रही है। आ रही है, भूमि आ रही है बेटा, सबको आवाज आ रही है? ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने नाम दिया है। तो सेंट्रल हम किसको बोलते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी में सेंट्रल में लाई करते हैं, सेंटर में लाई करते हैं, जैसे कि ब्रेन। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्रेन जो होता है सेंटर में होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड भी उससे निकलती है, वो भी सेंटर। और साइड साइड में क्या होती है, नर्व्स होती है। इसलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, नर्व्स पढ़ते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं। ठीक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, वी डिवाइड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर इनटू टू कैटेगरीज which are autonomic nervous system and the somatic nervous system. ठीक है, फर्स्ट वन इज autonomic nervous system and the second one is somatic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आती हैं जो हमारी क्या, विस्ट्रल ऑर्गन्स तक, या हम बोले कि हमारे इनवॉलेंट्री जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके पास जो नर्व्स जाती हैं, है ना, जितने भी हमारे पास इनवॉलेंट्री पार्ट्स होते हैं उस तक जो नर्व्स जाती हैं, जो उनको हम किसके अंदर लेते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर लेते हैं। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम लेते हैं जो वॉलेंट्री पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में, जो वॉलेंट्री होती है। तो वॉलेंट्री हमारे में क्या होती है, स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती हैं। इसके अलावा कुछ वॉलेंट्री होता है क्या अपने में? नहीं ना, स्केलेटल मसल्स ही वॉलेंट्री होती हैं, है ना। मतलब जो हाथ पैर की जो मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स जो हाथ पैर की होती हैं, एब्डोमेन की होती है, ये क्या करते हैं, हम अपनी मन से जो है इनको कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। ये हमारी मर्जी से चलती है, जब हमारा मन करेगा तभी हम चलते हैं, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना है कि हमारा मन भी नहीं कर रहा है तो भी हम चल रहे हैं, नहीं। लेकिन क्या है कि अगर हम देखें, हार्ट का देखें, या हम स्टमक का देखें, या हम ईसोफेगस का देखें, तो हम किसी भी इन ऑर्गन्स का देखें तो हम कहें कि ईसोफेगस में भाई पेरिस्टालसिस नहीं कराना है हमें, तो तुम अपने आप से पेरिस्टालसिस रोक लोगे क्या? नहीं ना, नो मैम, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है, तो हम उसको किस में लेते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में लेते हैं। ठीक है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम वो नर्व्स लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी जितनी भी थी सारी नर्व्स थी। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम वो नर्व्स लेते हैं जो हमारे वॉलेंट्री पार्ट्स तक जाती हैं, और हमारी बॉडी में वॉलेंट्री क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इनवॉलेंट्री। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के क्या करते हैं, हम वापस से दो में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है यार, इसमें जो नर्व्स आती हैं ये थोड़ा अलग करके काम करती है। कैसे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना जब एक्टिवेट होता है जब हम किसी अपनी बॉडी को रेडी कर रहे होते हैं किसी हाइपर एक्टिव सिचुएशन के लिए। मानो आपकी लड़ाई हो गई किसी से, तो आप एक्टिव हो जाते हो ना, एकदम से एक्टिव हो जाते हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है ना, बिल्कुल से एक्टिव हो जाते हो, आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो जब, धड़कन तेज हो जाती है है। ना, तो तब कौन सा अपना नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब कौन सी नर्व्स अपनी अभी काम कर रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब अपन को वापस काम पोजीशन में जाना है, अब ठीक है लड़ाई खत्म हो गई है, अब अपन को नॉर्मल में जाना है, तब अपना जो नॉर्मल में एक्टिवेट होती हैं या नॉर्मल में जो काम करती है वो क्या कहलाती है, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम है। तो हमने सबसे पहले फिर से बताते हैं, सबसे पहले नर्वस सिस्टम को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, वो कौन कौन सी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम comprises of the brain and the spinal cord, and the peripheral nervous system is comprises of autonomic nervous system and the somatic nervous system. Again, autonomic nervous system is divided into the two parts, which are sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. ठीक है। Sympathetic nervous system activates when your body undergoes in an active situation, ठीक है, like in fight, fear, है ना, जब आपको डर लगता है, तो डर लगता है तब भी तो यही कंडीशन होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है अपनी, है ना, एकदम से। तो ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी एक्टिव में जा रही है ना, एक्टिव हो रही है हमारी बॉडी। तो तब जो नर्वस सिस्टम हमारा एक्ट करता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा नर्वस सिस्टम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतना क्लियर क्लासिफिकेशन है ना। Yes, अगर कोई पूछे नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताओ तो ये बना सकते हो ना, मतलब अगर आए जैसे क्वेश्चन आता है कि नर्वस सिस्टम डिफाइन द नर्वस सिस्टम, डिफाइन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहले तुम्हें थ्योरी नहीं लिखनी है कि तुम लोग थ्योरी लिखना स्टार्ट कर दोगे, सबसे पहले तुम ये चार्ट बनाना अपना, है ना। इस चार्ट से ही तुम्हारी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है ना। कोशिश किया करो जब भी आंसर लिखो या आपको नोट्स बना रहे हो आप, ठीक है, तो थ्योरी मत लिखा करो, पैराग्राफ्स में मत लिखा करो। अपने नोट्स भी बना रहे हो तो कैसे लिखना है, आपको पॉइंट्स में लिखना है, और अगर कोई प्रोसेस है या मैकेनिज्म है तो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, और ऐसे अगर डिवीजन बन रहा है तो चार्ट बनाकर लिखना है। ये क्या होता है, इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। जब आप बाद में पढ़ोगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेक्टिव लगेगा और जल्दी रिवीजन होता है ना। और ऐसे ही अगर आप एग्जाम में लिखते हो अच्छे से कि चार्ट बनाकर लिख रहे हो, पॉइंट वाइज लिख रहे हो, तो उससे क्या होता है, टीचर को सारी चीजें बिल्कुल सामने दिखाई पड़ती हैं, है ना, तो इम्प्रेशन अच्छा होता है। तो आप समझ रहे हो कैसे लिखना पड़ता है, कैसे क्या Yes. करना पड़ता है, ठीक है। जैसे नोट्स भी बनाने हैं तुम लोगों को तो ऐसे ही नोट्स बनाया करो, पॉइंट्स में लिखा करो, स्टेप्स में लिखा करो, पैराग्राफ्स में मत लिखा करो। मतलब हम बताना इतना चाह रहे हैं, पैराग्राफ्स अवॉइड किया करो जहां तक अवॉइड कर सकते हो। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने बोला था बॉडी के सेंटर में लाई करता है। तो देखो ये ब्रेन है हमारा और ये स्पाइनल कॉर्ड है ना बॉडी के सेंटर में, इसलिए हम Yes, इसको ma'am. सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो फर्स्ट वन हो गया ब्रेन और सेकंड वन हो गया स्पाइनल कॉर्ड। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, दे एक्चुअली कंट्रोल द मेजर पार्ट दैट रिफर्स टू व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कौन बताता है हमें, हमारी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये कंट्रोल में करके रखता है। हमें किस स्टिमुलस के लिए क्या रिस्पॉन्स करना है ये सब हमें कौन बताता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताता है। हमें किससे हार्म है, किससे हार्म नहीं है, हमें अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब हमें कौन बताता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताता है। मतलब अपनी बॉडी की एक्टिविटीज कौन गवर्न करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम गवर्न करता है। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं किसके कंट्रोल में होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो मैसेज पहुंचाने और लाने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैसेज पहुंचाने का और लाने का। कहाँ तक पहुंचाने का और कहाँ तक लाने का, भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अपनी बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है वो अपनी नर्व्स होती है। लेकिन मेन क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमको बताता है, अच्छा अब ऐसी कंडीशन है अब आपको ये करना, अब सर्दी आ गई है तो आपको स्वेटर पहनना है ना, अब गर्मी आ गई है तो क्या करना है, आपको फैन चलाना है। ये कौन बताता है आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताता Central है nervous system. ना। आपकी बॉडी से ज्यादा फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको पानी ज्यादा पीना है, कौन बताता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताता है, ठीक है। तो जितनी भी बॉडी में एक्टिविटीज होती है सब कौन गवर्न करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम गवर्न करता है। मैम मैम जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दो पार्ट हो गए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो वो दोनों एक ही टाइम पे काम करते हैं ना। हाँ क्या होता है, अभी अपने रिफ्लेक्स सेक्शन देखा था ना, तो उसमें क्या हो रहा था, नर्व्स पहले स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है अपना नर्व्स ही होती है इसमें, देखो इससे नर्व्स निकल रही है, तो Yes, अपन ma'am. ऐसे कर सकते हैं नर्व्स का बंडल ही होता है ये, ठीक है। ओके मैम, ब्रेन मतलब में वो रहता है अपना सारा, जितनी मेमोरी स्टोर रहती है सारा कुछ रहता है वो सब ब्रेन में होता है। एक्टिविटी करता है और उसके बाद फिर उनको ब्रेन में दे देता है। हाँ ठीक है,
मैसेज को लाने पहुंचाने वाला काम अपना कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। रिफ्लेक्स एक्शन में देखा था ना, पहले स्पाइनल कॉर्ड आया था, स्पाइनल कॉर्ड से अपना रिले न्यूरॉन गया था कहाँ, ब्रेन के पास गया था, और फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर आया था और फिर मोटर न्यूरॉन को दिया था। याद आया कुछ? यस मैम। ठीक है भाई। अब ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जितनी भी ये है ना अपनी पूरी नर्व जो दिख रही है, ये सब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये पेरीफेरी में है ना, साइड साइड में है ना बॉडी के, पेरीफेरी में है, इसलिए हम इनको किस में लेते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लेते हैं। और जो कि क्या आती है, नर्व्स आती है, सारी नर्व्स आ जाती हैं इसमें। सेंसरी नर्व्स आ जाएंगी, मोटर नर्व्स आ जाएंगी, मिक्स्ड नर्व आ जाएगी, सारी नर्व्स हमारी किस में आ जाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती है। It refers to all the nerves that enter or leave the brain. ठीक है? And the spinal cord. It includes all nerves, sensory, motor, mixed. सारी nerves include होती हैं इसमें. It is further divided into autonomic nervous system and the voluntary nervous system. Voluntary nervous system means somatic nervous system. है ना? सोमैटिक नर्वस सिस्टम ही तो हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा था, जो हमारी वॉलंटरी पार्ट्स तक जो जाता था, जैसे स्केलेटल मसल तक, स्केलेटल मसल। ठीक है भाई। ह्यूमन ब्रेन आ जाता है। अभी क्या आ जाता है, ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन पढ़ते हैं अपन तो ह्यूमन ब्रेन आ जाता है। तो ह्यूमन ब्रेन को हम बेसिकली क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फोरब्रेन, सेकंड वन इज मिड ब्रेन, एंड थर्ड वन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। ठीक है? तो 3 में पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ठीक है? ये 3 पार्ट्स हो गए हमारे। फोर ब्रेन में हम जो बेसिकली होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, सेरिब्रम पढ़ते हैं। और भी पार्ट होता है, जैसे हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है ना, ये पार्ट्स भी होते हैं अपने। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और हम कहें सबसे बड़ा जो पार्ट जो होता है हमारा ब्रेन का, वो कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक है? फोर ब्रेन में हमारे और भी आते हैं, ऐसे नहीं है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये भी आते हैं अपने। ठीक है? तो हमने क्या किया, ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का हम कोई फर्दर पार्टीशन नहीं करते हैं। मिड ब्रेन हमारा छोटा सा होता है पार्ट, और हम उसमें कोई हम पार्ट्स नहीं गिनते हैं। लेकिन हाइंड ब्रेन होता है, तो हाइंड ब्रेन को हम फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है? सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज मत होना, सेरिब्रम है ये, क्या है, सेरिब्रम है, और ये क्या है, सेरिबेलम है। ठीक है? मैम मिड ब्रेन का कोई और पार्ट नहीं है? नहीं, मिड ब्रेन का पार्ट नहीं है। फोर ब्रेन के पार्ट होते हैं, हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं, लेकिन मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। मैम क्यों? छोटा सा पार्ट है बेटा, उसमें कुछ डिवाइड करने के लिए होता ही नहीं है कि हमें कुछ डिवाइड करना पड़े उसमें, है ना, उसमें कुछ ऐसा डिवीजन है ही नहीं, इसलिए। हाइंड ब्रेन क्या है, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इस डायग्राम में देखो, ये जो जितना भी पिंक कलर से बना हुआ है, जितना भी ये पिंक कलर से बना हुआ है, पूरा क्या है, सेरिब्रम है। तो कितना सारा ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम होता है। ठीक है? और ये जो डायग्राम दे रखा है ना, हमको पता है कैसे दे रखा है, हमको ये होल ब्रेन नहीं है, ब्रेन को हमने बीच में से इसको काट लिया। ठीक है? ब्रेन को जब हम बीच में से काट के देखेंगे तो कुछ वो हमको ऐसा दिखता है, समझ रहे हो, ब्रेन को हम बीच में से डिवाइड कर लिया हमने, तब हमें जो व्यू दिखेगा वो कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। ठीक है? तो क्या होता है कि ये साइड व्यू है ना, साइड व्यू नहीं है, वही तो हम बता रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि साइड व्यू है हम। हाँ, जैसे अपना ये पूरा ब्रेन है, ठीक है, इसको क्या कर लिया तुमने, ऐसे काट लिया, काट के अब तुम इस साइड से देख रहे हो, मतलब कि तुम्हें जो इसका बीच वाला पार्ट है वो तुम्हें दिख रहा है। ठीक है? मैं भी वही बोल रही। अच्छा ठीक है, हमने समझा कि होल तुम बोल रहे हो। ठीक है? तो ये सबसे बड़ा जो पार्ट होता है सेरिब्रम होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है सेरिब्रम होता है ना। और अगर अपन बहुत अच्छे से मोस्ट अप्रोप्रिएट बोले तो सेरिबेलर हेमिस्फेयर बोलते हैं।
सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सॉरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब अपन डिवाइड करते हैं सेरिब्रम को तो एक दो पार्ट्स में ये बहुत इजीली डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में, क्योंकि इनके बीच में एक डिवीजन अपन को दिखता भी है, डिवीजन दिखता भी है। तो क्या करता है, ये दो पार्ट्स में बहुत इजीली डिवाइड हो जाता है। तो ये जो पार्ट है हम इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपस में कनेक्ट होते हैं। अब भाई ब्रेन है पूरा, हम टोटल देखेंगे, भले ही हमने उसको दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दिया, लेकिन वो कनेक्ट तो होंगे ना। तो कनेक्ट हमारे किससे होते हैं, कॉर्पस कैलोसम से। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इससे कनेक्ट होते हैं। तो हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कौन कनेक्ट करके रखता है, कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। कैलोसम, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन आता है इस पे कि टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय विच स्ट्रक्चर। तो कौन सा होता है, कॉर्पस कैलोसम होता है, ठीक। ये मिड ब्रेन हो गया। फिर हाइंड ब्रेन आता है। तो हाइंड ब्रेन में ये नीचे जो पार्ट, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ऐसा, तो ये क्या है, हमारा सेरिबेलम है। क्या है, सेरिबेलम है। ये वाला पार्ट कौन सा है, और ये मेड्यूला है, लास्ट पार्ट बिल्कुल। मेड्यूला किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। मेड्यूला जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू कर जाता है। क्यों? क्योंकि फिर ब्रेन के बाद अपना स्पाइनल कॉर्ड ही तो है, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकली है, तो हमारा जो मेड्यूला होता है फिर क्या, स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाता है। तो ये हमारा क्या, हाँ मैम पिट्यूटरी ग्लैंड किस मतलब पार्ट में आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड है ना ये, तो मैम वो किसी पार्ट में नहीं आता है? एंडोक्राइन सिस्टम में पड़ेंगे, ये ब्रेन का पार्ट नहीं है। मतलब ब्रेन में सिचुएटेड है, ह्यूमन बट ब्रेन उसका में पार्ट नहीं है। सिचुएटेड है, लेकिन नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक ओके। है। एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। अभी अपन एंडोक्राइन पे आएंगे ना तो देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है, जो अपनी बॉडी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो ये ग्लैंड है, अपना नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। ह्यूमन ब्रेन में सिचुएटेड जरूर होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। पार्ट किसका है, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया ह्यूमन ब्रेन का। इसमें कोई दिक्कत, नो मैम। नो मैम। ठीक है भाई। तो आज सबसे पहले क्या डिस्क्राइब करते हैं, फोर ब्रेन डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे मैम पहले इनकी हाँ, मैं बस यही पूछने वाली थी फंक्शन उसके। सब आएगा, टेंशन नहीं लेनी है। सेरिब्रम, तो सेरिब्रम क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज रफली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, अभी देख चुके हैं। और लार्जेस्ट पार्ट होता है, वो तो हमें डायग्राम से दिख ही रहा था ना ब्रेन में। तो यस मैम, सबसे ज्यादा। यस मैम। हाँ, these parts are further divided into small part that perform different functions। फिर सेरिब्रम को भी हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, परफॉर्म, जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल और ऑल्फैक्टरी लोब, ये सारे फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल, ये मेन है, ऐसे डिवाइड करते हैं। तो देखो अभी अगर आगे देखते हैं हम, डायग्राम शायद होगा, हाँ ये है। तो देखो ये फ्रंटल है, मतलब जो आगे एरिया आता है ब्रेन का वो कौन सा है, ये येलो वाला फ्रंटल। फिर जस्ट ईयर के ऊपर जो पार्ट होता है ब्रेन का वो टेम्पोरल, पीछे जो पार्ट होता है ब्रेन का वो ऑसिपिटल लोब, और जो इन दोनों के बीच में होता है वो पैराइटल, ठीक है। ये किस बेस पे नाम दिए गए हैं, ये बोन पे नाम दिए गए हैं, क्योंकि स्कल बोन्स के नाम यही होते हैं, जो आगे वाली बोन होती है ना, जो अपनी फोर हेड से लेके होती है, तो वो बोन का नाम होता है फ्रंटल। तो वहां जो हमारा सेरिब्रम का पार्ट आ जाता है तो हम उसको फ्रंटल लोब बोल देते हैं। फिर जो ईयर के ऊपर बोन का पार्ट होता है हम उसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं, इसलिए उसके नीचे जो ब्रेन का पार्ट आता है हम उसको टेम्पोरल लोब बोल देते हैं। पीछे ऑसिपिटल बोन आती है इसलिए हम ऑसिपिटल लोब बोल देते हैं, और बीच में पैराइटल बोन आती है इसलिए हम पैराइटल लोब बोल देते हैं। ये नाम हमने कैसे रखे, स्कल बोन के बेसिस पे नाम रखे कि हमारे कौन से स्कल बोन के जो पास है, हमारा कौन सा पार्ट आ रहा है। तो अगर हमारे फ्रंटल बोन के जो यहाँ पे, क्यों
फ्रंटल बोन है तो इसलिए क्या फ्रंटल लोब नाम रख दिया हमने। यहाँ पे हमारी टेम्पोरल बोन है इसलिए टेम्पोरल लोब नाम रख दिया, है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे लोब्स, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। पीछे जो होगा ऑसिपिटल, है ना, और अपनी ईयर्स के ऊपर जो होगा दोनों साइड, ईयर्स के जो ऊपर होंगे वो टेम्पोरल लोब, आगे जो लोब्स होंगे वो कौन होंगे, फ्रंटल लोब, और जो बीच में लोब होगा वो पैराइटल लोब। ठीक है, ये लोब्स क्लियर कि कहाँ कैसे सिचुएटेड होंगे। यस मैम। ठीक, अब हम इनके काम देख लेते हैं। तो फ्रंटल क्या करता है, कंट्रोल द फेशियल मस्कुलर एक्टिविटी। फ्रंटल हमारी फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज कंट्रोल में रखता है, मतलब हम हंसते हैं, बोलते हैं, जो जितने भी एक्सप्रेशंस आते हैं, जितना भी सारा हमारा जितनी भी फेस की जो मसल्स होती हैं उसकी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल में रखता है, फ्रंटल कंट्रोल में रखता है। टेम्पोरल क्या करता है, इट हेल्प्स इन हियरिंग। ऑसिपिटल क्या करता है, इट हेल्प्स इन विजन। पैराइटल क्या करता है, इट कंट्रोल द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टच एंड टेम्परेचर। ठीक, ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है, ऑल्फैक्टरी तो हम स्मेल के लिए हमेशा से यूज करते हैं। तो ऑल्फैक्टरी क्या करता है, दे आर प्रोमिनेंट लोब एंड दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सेंसेशन ऑफ फ्लो। और ये प्रोमिनेंट ज्यादा किस में होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, बताओ किस ऑर्गेनिज्म में या किस एनिमल में ऑल्फैक्टरी लोब जो होंगे बहुत प्रोमिनेंट होंगे, किस एनिमल में ऑल्फैक्टरी लोब प्रोमिनेंट होंगे। और हमने ऑल्फैक्टरी का काम बताया है स्मेल। ठीक है, बताओ भाई। मैम डॉग में मतलब ये नोज के वहाँ नोज बोन उससे कनेक्ट होता है। मतलब मैम ये वाला जो आप बता रहे हो ओलिफैक्टर लोब्स, मैम वो ब्रेन में तो था ही नहीं। ऑल्फैक्टरी लोब्स, हाँ मैम। अरे भाई अपन ने तो बेसिकली जो मेन पार्ट्स थे वो अपन ने क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए। अब जो हमारे जो सेंसेशन ऑफ स्मेल को कंट्रोल करके रखता है तो हमने उसका ऑल्फैक्टरी लोब बोल दिया। मतलब वो नोज से कुछ कनेक्टेड रहता है। नर्व्स, हाँ, हमारे ब्रेन में जितनी भी मतलब जितनी भी हमें पता चल जाती है ना, अच्छा ये स्मेल इसकी, अच्छा आज तो यस खाने में मैम। ये बन रहा है, तो कैसे पता, क्योंकि हमने अपने ब्रेन में उसको लर्न कर रखा है, हमने अपने ऑल्फैक्टरी लोब्स में उसको लर्न कर रखा है कि अच्छा ये स्मेल आ रही है तो ये बन रहा होगा, अच्छा मैंगो की स्मेल आ रही है, ठीक है, ये बनाना की स्मेल आ रही है, तो हमको पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि हमने उसको अपने ब्रेन में याद करके उसको रखा हुआ है। पहले भी स्मेल करा है। हाँ, पहले भी स्मेल किया है, हमें उसको पता है उसकी स्मेल कैसी है, तो हमने उसको रखा हुआ है। तो ऐसे ही तो हियरिंग और विजन के लिए होता है, जो हमने पहले चीज देखी हुई होती है तभी उसी को तो पहचान पाते हैं। बिना देखी हुई चीज को पहचान पाते हो क्या, या बिना सुनी हुई चीज को कभी पहचान पाते हो, नहीं ना। नो मैम। ठीक है, अपने ब्रेन में जितनी भी अपने पास इंफॉर्मेशन होगी अपन उसी बेसिस पे रिजल्ट आता है अपने ब्रेन से। ठीक है, तो ये हमारा मतलब आप कह सकते हो, क्योंकि सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब जब सबसे बड़ा पार्ट है तो इसके पास सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। अब बड़ा पार्ट है तो न्यूरॉन्स भी सबसे ज्यादा होंगे, और सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं सबसे ज्यादा फंक्शन भी यही करता है, मतलब सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी यही कैरी करता है। बॉडी के सबसे ज्यादा फंक्शंस भी जो होते हैं वो हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करके रखता है ना। वो तो सीधी सी बात है भाई, अब जब बड़ा पार्ट है तो ज्यादा न्यूरॉन है, ज्यादा न्यूरॉन है तो ज्यादा फंक्शन है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है। यस मैम। तो सेरिब्रम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने। अब मैम इतने कितने सारे न्यूरॉन्स होते हैं अप्रोक्स? क्या बेटा, मैम अप्रोक्स। ठीक भाई। तो मिड ब्रेन जो होता है, मिड ब्रेन के कोई सब डिविजन नहीं होते, लेकिन फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करना। और अच्छा, हम जैसे बताएं कि हमारे जो ये रहता है कि हमारा एक रिले जो सिस्टम की तरह काम करता है ना, वो हमारा मिड ब्रेन काम करता है। जैसे जो रिले सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान जो होता है, वो कौन करता है, मिड ब्रेन के थ्रू होता है। मतलब सेम रिफ्लेक्स एक्शन में यही तो होता है। तो हमारा मिड ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल में करके रखता है। ठीक है, फिर हाइंड ब्रेन आ जाता है। हाइंड ब्रेन में सबसे पहला पार्ट क्या आ जाता है, सेरिबेलम। सबसे पहला पार्ट सेरिबेलम। तो इट इज ऑल्सो लाइक सेरिब्रम बट नॉट टू लार्ज। ये भी कुछ सेरिब्रम जैसा दिखता है लेकिन सेरिब्रम जितना बड़ा नहीं होता, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट क्या था, सेरिब्रम।
सेरिब्रम, है ना, इसलिए सेकंड लार्जेस्ट पार्ट क्या आ जाता है, सेरिबेलम आ जाता है भाई, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट अपना सेरिबेलम आ जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रफली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जैसे सेरिब्रम हमारा 2 पार्ट में डिवाइड था, ये भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो वहां हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, यहाँ सेरिबेलर हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेरिबेलर हेमिस्फीयर बोलते हैं। Their major function is to control body movement and posture movement, मतलब कि जो हम चलते हैं, हमारा जो मतलब जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं वो कौन कंट्रोल में रखता है, हमारा सेरिबेलम कंट्रोल में रखता है, जो जैसे बॉडी मूवमेंट्स हुआ, पोस्चर मूवमेंट्स हुआ, ये सारी जो चीजें होती है वो कौन कंट्रोल में करके रखता है, हमारा सेरिबेलम कंट्रोल में करके रखता है, ठीक है। अब आता है पॉन्स वेरुलाई, तो पॉन्स वेरुलाई जो होता है वो छोटा सा पार्ट होता है अपना हाइंड ब्रेन का, और इट कंट्रोल सम एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, पता है रेस्पिरेशन में हम इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, हमारा रेस्पिरेशन रिदम जो रहती है मेडुला के साथ मिलके मेंटेन करता है, रेस्पिरेशन रिदम को मेडुला के साथ मिलके काम करता है, तो मेडुला जो होता है इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, कौन सी, कफिंग, स्नीजिंग, हार्ट बीट, जो हमारे कंट्रोल में करके रखता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा, और बहुत अप्रोप्रिएटली बोले तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किसके कंट्रोल में होता है, मेडुला के कंट्रोल में होता है, मतलब तभी तो ये हार्ट बीट कंट्रोल में करके रखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स और ये सारा कुछ होता है वो कंट्रोल में करके रखता है, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी रिदम मेंटेन करके रखता है, तो मेडुला जो होता है ये हमारा सारा कंट्रोल, ये जो सिस्टम्स होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं अपनी बॉडी की, वो कंट्रोल में करके रखता है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, हाइंड ब्रेन तक पढ़ के, अब हमें एक पार्ट रह गया है, इसमें हमें फोर ब्रेन में ही बताना था, हाइपोथैलेमस, ठीक है, बोला है ना हमने, हाइपोथैलेमस बताया था फोर ब्रेन में, हाँ मैम, यस मैम। तो हाइपोथैलेमस भी क्या होता है, छोटा सा होता है पार्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कंट्रोल में करके रखता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर, अपना बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल में रख रहा है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल में करके रखता है, जैसे कि हंगर, भूख, कौन कंट्रोल में करके रखता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल में, मतलब कि कब भूख लगती है कब नहीं लगती है सारा कौन हमको बताता है, हाइपोथैलेमस। थर्स्ट कौन कंट्रोल में, प्यास हमको कब लगती है कब नहीं लगती है, ये सब कौन कंट्रोल में करके रखता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल में करके रखता है। इसके साथ साथ हम हाइपोथैलेमस को एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं हम इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज कर रहा होगा एंडोक्राइन सिस्टम में भी, इसलिए हम इसको वहां भी पढ़ें, ठीक है। और क्या होता है कि हमारा फोरब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, कौन सा, लिम्बिक सिस्टम, तो लिम्बिक सिस्टम होता है ये फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि एंगर, है ना, जो हमें फीलिंग्स होती है ना, एंगर हुआ, रेज हुआ, मोटिवेशन हुआ, और डोमिनेशन हुआ, लव हुआ, और कौन सी, एक्साइटमेंट हुआ, और कौन सी फीलिंग्स होती हैं, ये मतलब जितनी भी जो फीलिंग्स होती हैं अपनी, फीलिंग्स होती हैं, है ना, ये सारी कौन कंट्रोल में रखता है, लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल में करके रखता है ना, लिम्बिक सिस्टम की वजह से ये सारी फीलिंग्स जो होती हैं हमको पता पड़ती है ना, ये सारी जो हमने कुछ तुमको बता दी कि ऐसी ऐसी ये फीलिंग्स होती है, ठीक मैम है। एक चीज हाँ, पूछनी थी मुझे, मैम सेंसेशन और कंट्रोल करने में क्या डिफरेंस है, सेंसेशन और कंट्रोल फिर से एक बार पूछ के ट्राई, मतलब एक बार फिर से पूछो, सेंसेशन में और कंट्रोल करने में डिफरेंस क्या है, सेंसेशन मतलब पता होना हमको, जैसे तुम्हें क्या हो रहा है, जैसे तुमको महसूस होना, है ना, और कंट्रोल का मतलब तो कंट्रोल समझ ही जाती हो ना, फिर यस उसको मैम, कैसे हमको उससे क्या रिएक्ट चलाना करना है, है हमको,
है ना वो। तो ये क्या हो जाता है हमारा नर्वस सिस्टम हो जाता नर्वस है। सिस्टम। क्या हो जाता है, ये हमारा नर्वस सिस्टम खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, एक चीज रह गई थी, क्या रह गई थी अपनी, कवरिंग रह गई थी। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर्स रह गई थी हमारी ब्रेन की। तो इसमें क्या होती है, हमारी 3 लेयर होती है। ठीक है, 3 लेयर होती है। फर्स्ट वन इज ड्यूरा मैटर, सेकेंड वन इज पाया मैटर, एंड द थर्ड वन इज अरेक्नोइड। कौन सी, अरेक्नोइड। तो जो ड्यूरा मैटर होती है आउटर मोस्ट होती है, ये कैसी होती है, आउटर मोस्ट होती है। ठीक है, पाया मैटर होती है इनर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है ये। ठीक है, इसमें वेस्कुलर सप्लाई वगैरह सब होती है। और अरेक्नोइड जो होती है वो मिडिल लेयर होती है। कौन सी लेयर, मिडिल लेयर होती है। ठीक है, 3 लेयर्स आती हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और अरेक्नोइड। ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट होती है। अब जब आउटर मोस्ट है तो मेनली इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन का काम होता है। कैसे होती है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। पाया मैटर इनर मोस्ट लेयर है, बहुत पतली लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है और बिल्कुल ब्रेन से इंटैक्ट होती है, बिल्कुल ब्रेन से जुड़ी हुई होती है ना। और इसमें अच्छी खासी वेस्कुलर सप्लाई होती है। ठीक है, ये देखो इसमें हम लिख देते हैं कि इसमें फाइब्रस लेयर होती है। कैसी होती है, फाइब्रस लेयर होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर होती है। इसमें मतलब अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है क्योंकि अंदर वाली, और बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, किससे, ब्रेन से बिल्कुल जुड़ी हुई रहती है भाई ये। ठीक है, और बीच वाली क्या हुई हमारी, अरेक्नोइड। इसमें क्या होता है, हमारा स्पेस भी प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब अरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं, है ना। इसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। 2 लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, सब अरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। और जब इन दोनों के बीच में स्पेस है तो ड्यूरामेट और अरेक्नोइड के बीच में भी तो स्पेस होगा ना। जब मिडिल और इनर के बीच में स्पेस है तो आउटर और मिडिल के बीच में भी स्पेस होता है। तो आउटर और मिडिल के बीच के स्पेस को हम सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेस बिटवीन, सबड्यूरल स्पेस। हाँ, स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड अरेक्नोइड known as subdural स्पेस। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। और ब्रेन हमारी एक बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं ना। जो हमारी क्रेनियम बोन होती है वो हमारी इसके ऊपर होती है, जैसे हमने फ्रंटल बोन बता दी, पैराइटल बता दी, टेम्पोरल बता दी और ऑसिपिटल हो गई। यही हमारी बोन्स होती हैं। क्या होती है हमारी, यही बोन्स होती हैं भाई। इतना समझ में आ गया, यस मैम, आ गया। तो ये क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल ये चैप्टर है ना, कल ये चैप्टर की में हम क्या स्टार्टिंग करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम कितने टॉपिक है, एंडोक्राइन सिस्टम में तुम लोगों के में पिट्यूटरी नहीं है, मतलब पूरे चैप्टर में बस यही 2 टॉपिक है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। और फिर प्लांट्स का और आता है ना, प्लांट्स का अपन हार्मोनल जो सिस्टम होता है वो भी प्लांट्स का भी पढ़ते हैं। प्लांट्स में भी हार्मोन बुक में भी है। ठीक है, प्लांट्स में भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो प्लांट्स का भी हम वो सिस्टम पढ़ेंगे। तो अपना ये करीब 2 लेक्चर का रह जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आज होमवर्क तुम लोगों का, इसको रीड करना है। ओके, ठीक है भाई, चलो, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय बेटा। बाय।